आज का दिन सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं के समक्ष जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए पेश आ रही समस्या के मामले में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर पीठ ने आज एक प्रकरण में अति महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए यह आदेशित किया है संबंधित अथॉरिटी को, संबंधित एसडीएम कार्यालय को, कि नज़दीकी अन्य राज्य हरियाणा से याचिकाकर्ता जिसका जन्म बीसी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में हुआ था, उक्त को राजस्थान में यहाँ शादी होने के कारण मूल निवासी बनने की स्थिति में सामान्य वर्ग में मानते हुए ईडब्ल्यू श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी किया जाए और उक्त प्रमाण पत्र याचिकाकर्ता सुनीता रानी को 4 सप्ताह के अंदर जारी किया जाए। इससे हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी जिले हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली और बाड़मेर तक, क्योंकि हमारे राजस्थान की सीमा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इन राज्यों की लगती है। बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं प्रदेश की जहां जो परस्पर सीमाएं लगती हैं, वहां आपस में रोटी बेटी का संबंध है। बहुत सारी महिलाएं नज़दीकी अन्य राज्यों से राजस्थान में विवाहित हैं, लेकिन इन महिलाओं को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हकदार होते हुए भी उक्त ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था। कुछ जिलों में काफ़ी मशक्क़त के बाद या फिर कोर्ट के आदेश के बाद प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे, लेकिन एक नई बाधा इसमें पेश की जा रही थी कि वो महिला जिसका जन्म SC, ST या OBC में हुआ है या किसी भी आरक्षित श्रेणी में अन्य राज्य में हुआ है और उसकी शादी राजस्थान में उसी श्रेणी में हो गई है, तो भी उसको ईडब्ल्यू श्रेणी का आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। हालांकि उसको जनरल कैटेगरी में माना जा रहा था। उसकी मूल SC, ST, OBC कैटेगरी का उसको न तो यहाँ पे राजस्थान में प्रमाण पत्र बन रहा था, न उसको आरक्षण का हक दिया जा रहा था और उसको जनरल में माना जा रहा था। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र कानूनी तौर पर उसको जारी किया जा रहा था सभी तहसीलों में, सभी जिलों में, लेकिन ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था। इस तरीके से ये महिलाएं न तो अपने जन्म आधारित SC, ST या OBC श्रेणी के आरक्षण के हकदार रही थी और न ही ईडब्ल्यू श्रेणी की। तो मामले में आज माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनीता रानी के मामले में अति महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार का जो ताज़ा सर्कुलर था 20/10/2023 का, उसको आधार मानते हुए उसका विवेचन करते हुए स्पष्ट किया है कि ये महिला जन्म से जरूर OBC श्रेणी से है, लेकिन राजस्थान के भादरा तहसील के गांव में विवाहित होने के कारण ये राजस्थान की मूल निवासी है और उक्त महिला को उक्त सर्कुलर के आधार पर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस प्रकार से विशेष तौर पर पिछले 1 साल से या ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण जब से लागू हुआ उसके बाद से हनुमानगढ़ में जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं थी जन्म से ही, उनको तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी हो रहे थे, लेकिन जो महिलाएं अन्य राज्य में जनरल के बजाय SC, ST, OBC या BC वगैरह कैटेगरी में शामिल थे, उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा था। इस मामले में प्रथम कानूनी सफलता है। उक्त मामला कानूनी नजीर बनेगा और वो हजारों महिलाएं जो यहाँ पे विवाहित हैं हनुमानगढ़ की विभिन्न तहसीलों में, उनके सामने जो बाधा पेश की जा रही थी वो बाधा कानूनी तौर पर दूर हुई है और उक्त मामले में ये बड़ी कानूनी सफलता है। सीमावर्ती महिलाओं के लिए ये बड़ा सफलता का सवाल है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की विधिक तौर पर कानूनी व्याख्या के बाद हकदार हो गई हैं और अन्य जिलों में भी यदि कहीं इस प्रकार से महिलाओं को रोका जा रहा है, जैसे भरतपुर में भी, धौलपुर में भी दिक्कत पेश आ रही है कि जो जन्म से जिस कैटेगरी में है उसको या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ जनरल मानते हुए नहीं दे रहे हैं, वो समस्या सुलझ गई है। माननीय हाईकोर्ट का ये जो फैसला है ये सीमावर्ती महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा और वो अपने कानूनी हक के आरक्षण के, ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हक की हकदार बन गई हैं और हम माननीय न्यायालय के सार्थक फैसले की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विशेषकर सिद्धमुख, राजगढ़, चूरू की जितनी तहसीलें, यहाँ भी कई बार ये समस्या आती है और लोग बार बार संबंधित कार्यालय के चक्कर काट करके हताश होकर के बैठ जाते हैं। उक्त मामला अब नजीर का कार्य करेगा।